मॉर्निंग क्लास। आज ऑलरेडी होमवर्क की जो बुक थी आपके पास, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो एक चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये बुक आपको कंप्लीट करनी है, क्योंकि इस बुक में आप चेक करोगे अभी तक जैसे आपने फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट किया था, फिफ्थ चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपके पास इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो कंप्लीट बुक से क्वेश्चन मिलेंगे आपके पास। तो कुछ क्वेश्चंस मैं लेफ्ट कराऊंगा आपको, और कुछ क्वेश्चंस में आपको जो एक्सप्लेन करने लायक जिनको आप अभी क्लियर कर सकते हो उनको मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। तो आप चेक करेंगे, मैं सारे क्वेश्चंस तो एक्सप्लेन नहीं कराऊंगा अभी, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसी से एज इट इज़ आपके पास बाकी क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आपको फर्स्ट टाइम में वो क्वेश्चंस क्लियर नहीं हो रहा है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, आप इसी वीडियो को दोबारा प्ले करके चेक कीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट चैप्टर आपके पास यहाँ पर आप चेक करोगे, आपके पास सेम चैप्टर्स होंगे इस बुक्स में। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करोगे, बेटा सेकेंड, आपके पास कितने चैप्टर है? 14 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर इंटीजर है, इस टाइप से चैप्टर वाइज है आपके पास। तो ये चैप्टर आपको यूज़ करने हैं, सारे चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट चैप्टर आप चेक करोगे, फर्स्ट चैप्टर में आपके पास इंटीजर है, तो इंटीजर आपको मैंने समझाया भी होता है। इंटीजर इसके बारे में मैंने डिटेल आपको समझा रखी है, कैसे कैसे आपको सोल्व करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप चेक करोगे, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मैजिक स्क्वायर चेक करना है किस कंडीशंस के लिए? रो। एक चीज़ देखो, ये चेक कर लेना, ये आपके पास नाउ लिखा है, नाउ को उसको एक तो करेक्ट कर लेना, वो आपके पास रो है, देन कॉलम, देन डायगोनल। जैसे आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन चेक किए थे, मीन्स फर्स्ट 1.1 में क्वेश्चन था ना आपके पास, रो कॉलम और डायगोनल। तो रो आपके पास किस टाइप से, जो इस टाइप वाली ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और जो वर्टेक्स लाइन होगी ये इस टाइप वाली, ये आपके पास, ये तो किसको रिप्रेजेंट करेगी? रो को। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? कॉलम। और जो क्रॉस वाली लाइन्स होती है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? डायगोनल्स। क्लियर है? तो इस टाइप से आपको चेक करना है। आप ईच एलिमेंट को ऐड करेंगे। जैसे फर्स्ट में आप चेक करेंगे कि आपके पास रो में चेक करोगे 5 में -1 एंड -5 -4, तो -4 और -1 कितना हो जाएगा? -5, और 5 में से जब 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0। अगर ईच एलिमेंट 0 आएगा, ईच रो के लिए, ईच कॉलम के लिए, और ईच डायगोनल के लिए, तो आपके पास क्या होगा? ये मैजिक स्क्वायर, वरना क्या होगा? मैजिक, नोट अ मैजिक स्क्वायर। क्लियर है? इस टाइप से आप चेक कर लेंगे। इसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन चेक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको वेरीफाई क्या करना है? a माइनस ब्रैकेट माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको सोल्व कराए थे। और एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे यहाँ इन क्वेश्चंस के लिए आपके पास स्पेस नहीं है, इन क्वेश्चंस के लिए आप स्पेस नहीं है, तो आप एक स्मॉल सी कॉपी ले लेंगे, 10 रुपीज़ वाला कोई रजिस्टर ले लेना, उसको रजिस्टर में आप ये क्वेश्चंस करते हो। जिनके लिए यहाँ पे स्पेस है उनको तो आप यहीं पे सोल्व कर लो, जिनके लिए स्पेस नहीं है उनको आप उस रजिस्टर पे कंप्लीट कर लेना। क्लियर है? तो ऐसे सेकंड क्वेश्चन भी आप सेल्फ सोल्व कर लेंगे। उसके बाद आप चेक करेंगे थर्ड क्वेश्चन, ग्रेटर स्मॉलर और इज इक्वल टू का साइन लगाना है, तो ये साइंस भी आप इजीली लगा लेंगे। ये क्वेश्चन भी मैंने इंटीजर में आपको क्लियर किए थे। उसके बाद नेक्स्ट आप चेक करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। तो ये वाले क्वेश्चंस भी आपको इजीली सोल्व करने हैं, प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, सुटेबल जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी। ये भी मैंने आपको इंटीजर में क्लियर किए थे, तो इनको भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये आप सेल्फ से कर लेंगे। उसके बाद डिवाइड एंड ये क्वेश्चन है जो इंटीजर में आप यूज़ करोगे, डिवाइड करेंगे, ये क्वेश्चंस भी आप इजीली करोगे, इन क्वेश्चंस में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे आपके पास 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन में थोड़ी आपको डिफिकल्टी हो सकती है, बट इस क्वेश्चन को भी आप इजीली कर लेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन शायद आपके पास लास्ट एक्सरसाइज में है, फर्स्ट चैप्टर की ही लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, चेक कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट आप चेक करोगे फ्रैक्शंस में भी आपको देखो सेम चेक करना है, लोवेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। लाइक टर्म, अब देखो एक चीज़, लाइक फ्रैक्शन ध्यान रखना, ये लाइक फ्रैक्शन आपको ने चेक नहीं किया होगा, तो लाइक फ्रैक्शन में देखो आप चेक करोगे, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कन्वर्ट द फ्लोइंग फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है? तो लाइक फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे 2/3, 4/3, 5/3, तो सबके डिनोमिनेटर आप चेक कर रहे हो, जो बेस है सबका वो क्या है? 3, सेम है, सबका बेस क्या होगा? सेम होगा। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें आपके पास वैल्यू क्या, बेस क्या हो? सेम हो। तो देखो सेम आप फर्स्ट क्वेश्चन में चेक करोगे, फर्स्ट 5/14, 9/28, 3/7 और 8/21।
यही तो नंबर्स हैं आपके पास। तो इन नंबर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आप चेक करो, ईच डिजिट में 7 तो फैक्टर कंपलसरी है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इनके बेस सेम बनाने हैं। तो बेस सेम बनाने के लिए आप क्या करो, कन्वर्ट करने हैं आपको इनको लाइक फ्रैक्शन। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बेस सेम बनाने पड़ेंगे, तभी तो ये लाइक फ्रैक्शंस होंगे। तो लाइक फ्रैक्शन के लिए सबके बेस बनाने के लिए क्या करोगे, आप एलसीएम लोगे 14, 28, 7 एंड 21। तो आप इनके एलसीएम लोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 यूज़ करोगे 7, 1 4 7 21। देन फिर 2 यूज़ होगा 7 7 7 3 7 7 7 और 7। देन फिर 7 1 1 1 1। तो आपने चेक किया, आप नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 7 जा, तो आपके पास एलसीएम कितना आ गया 84। तो अब आपको ईच टर्म को 84 बनाना है, तो सेम 14 के लिए आप चेक करो, 7 2 जा 14 और 3 2 जा 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे नंबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6। अब 28 7 4 जा तो 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर 7 है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 12 से, 7 मल्टीप्लाई 12 देन 21। अब 7 3 से 21, तो 2 2 जा 4, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, इस टाइप से मल्टीप्लाई करोगे। देन आप सिंप्लीफाई करोगे, डाउन में आपके पास कितना आएगा 84, 5 6 जा 13, डाउन में यहाँ भी 84 आएगा, यहाँ पे भी 84 84, यही तो टर्म्स आएगी। 9 3 जा 27, 12 3 जा 36, 8 4 जा 32, तो यही तो नंबर्स आ गए। तो अब ये टर्म्स कन्वर्ट हो गई, वो आपके पास लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगी, क्योंकि सबके बेस क्या होंगे, सेम होंगे, सबका जो डिनोमिनेटर हो गया वो सेम हो गया। तो इस टाइप से आपको कन्वर्ट करनी है, इस टाइप से आप कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एलसीएम लेंगे, देन आप इनको कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है, तो ईच पार्ट में आपको इसी टाइप से कन्वर्ट करनी है। क्लियर। उसके बाद आप नेक्स्ट चेक करोगे, फ्लोइंग फ्रैक्टर इज क्रॉस मेथड, कंपेयर करने लेफ्ट और 2 नंबर्स है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के फॉर्मेट से आपको बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई के फॉर्मेट से आप यूज़ करोगे, कंपेयर करोगे। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में चेक करोगे कंपेयरिंग। तो क्वेश्चन नेक्स्ट में आपको कंपेयर करना है मेकिंग लाइक फ्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनके बेस सेम बनाओगे। अगर उसे क्वेश्चन लाइक फ्रैक्शन की कंडीशन यूज़ कर दी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनके बेस सेम बनाओगे। थर्ड वाला क्वेश्चन तो आप सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में जैसे आप चेक करो, नंबर क्या है 3/5 एंड 5/8। तो 5 और 8 का आप एलसीएम लोगे, कितना आएगा 14। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे 8 से, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगी 5 से। तो नंबर आपके पास 25/40, 24/40। तो विच वन नंबर इज़ ग्रेटर, फर्स्ट सेकंड नंबर इज़ ग्रेटर, तो आपके पास ये वाला नंबर ग्रेटर हो गया। तो इस टाइप से आपको लाइक टर्म में कन्वर्ट करना है, देन आप कंपेयर करोगे। क्लियर है। तो ईच पार्ट को आपको इस टाइप से सोल्व करना है, फर्स्ट पार्ट का। उसके बाद नेक्स्ट में आप चेक करोगे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, उससे नेक्स्ट में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, या आप इजीली डिफाइन कर लोगे। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में आप चेक करोगे एडिशन एंड फ्रैक्शंस। तो आपको इन फ्रैक्शंस को ऐड करना है। ये क्वेश्चंस आपको मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं पहले से भी, ये आप चेक कर लोगे। आपने 6th क्लास में भी पढ़े हैं, और अब 7th क्लास में भी मैंने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में ये क्वेश्चन समझाए थे। ऐसे डाउन में कुछ वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है, इनको भी आपको ईजिली ऐड करना है। क्लियर है। उससे नेक्स्ट में आप चेक करोगे, नेक्स्ट में आपके पास जो क्वेश्चन है, इनको आपको पावर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये इस वाले चैप्टर को आप लेफ्ट कर देना, क्योंकि ये आपके पास नेक्स्ट चैप्टर्स में यूज़ होगा, अभी आपके पास ये यूज़ नहीं होगा। क्लियर है। जो आपके पास ये पावर्स, इस वाले चैप्टर को आपको नहीं करना। क्लियर है, इसको लेफ्ट कर देना। अगर आप इसमें करना चाहो तो आप किसके लास्ट वाले क्वेश्चंस कर सकते हो, डी पार्ट, ओनली डी पार्ट करोगे, क्योंकि डी पार्ट में आपके पास जो क्वेश्चन है, जैसे 2 की पावर -4, 2 की जिस नंबर की जितनी पावर है उसकी इतनी बार मल्टीप्लाई करनी है। जैसे 2 की -2 की मल्टीप्लाई करोगे 4 टाइम, 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4 माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, तो 4 4 जा 16। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा +16। तो इस टाइप से आप ओनली डी पार्ट करोगे, उसके अलावा आपको कोई और पार्ट नहीं करना। क्लियर है।
उसके बाद क्योंकि ये पार्ट इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये आपके पास अभी इनको पढ़ोगे आप, बट अभी आगे पढ़ोगे, आपकी बुक्स में है ये क्वेश्चन, बट अभी मैंने नहीं क्लियर किए हैं आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डेटा हैंडलिंग के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप सोल्व करोगे। जैसे फर्स्ट में आप चेक करोगे जो टेबल है उसको आपको क्या बनाना है, उससे आपके बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप इसको बार ग्राफ ड्रॉ करोगे। ये क्वेश्चंस आपने बैक क्लास में ही पढ़े हैं, अभी भी पढ़े हैं। उससे नेक्स्ट में आप चेक करोगे लाइन ऑफ, आपको सिमेट्री चेक करनी है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री, जितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी उनको आपको चेक करना है, ठीक है। उसके बाद जितने भी इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, उसके बाद आप चेक करोगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पार्ट 1। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनको चलो इनको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ओनली कोफिशेंट चेक करना है। देखो सिंपली आप चेक करना, आइडेंटिफाई द वेरिएबल एंड कोफिशेंट। देखो यहाँ पे आपके पास जो टर्म्स यूज़ होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ x + y + 2। इस टाइप से मैंने कोई एक वैल्यू लिखी x + y + 2। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू होती है, वेरिएबल्स ऐसी टर्म्स होती है जिसमें कोई वेरिएबल यूज़ हो रहा हो। जैसे वेरिएबल आप चेक करो एक्स वाई, जो ए टू जेड तक के जितने भी मैं अल्फ़ाबेट यूज़ करता हूँ वो आपके पास क्या बोलेंगे आप उनको, वेरिएबल। वे आपके पास क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे। एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कोई भी वेरिएबल्स यूज़ है, पी क्यू, कोई भी वेरिएबल आप यूज़ करो। और जो ये न्यूमेरिकल नंबर आपके पास होगा वो आपके पास होगा न्यूमेरिकल टर्म्स, या आप इसको बोलोगे जिसमें कोई वेरिएबल आपके पास यूज़ नहीं होगा, या इसको कोफिशिएंट भी बोल सकते हो। क्लियर है। अब आपके पास ये टर्म आपको डिफाइन करवाएगा। अब जैसे सिंपल अदर एक एग्जांपल है 2x² + y + 2। अगर यहीं से आपके पास डिग्री पूछ ले इस इक्वेशन की, तो डिग्री पूछ सकता है, या आपसे पूछ सकता है कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, या पूछ सकता है कि x² का कोफिशिएंट कितना है। कोफिशिएंट क्या होगा, जैसे x² का कोफिशिएंट पूछा तो x की स्क्वायर के साथ में जो भी न्यूमेरिकल नंबर यूज़ हो रहा है तो वो उसका क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। क्लियर है। तो जैसे आप चेक करोगे, अगर x² कोफिशिएंट ऑफ x², सेम आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² साइन के साथ में = 2। अगर यहाँ पे लिखा होता -2x² + y + 2, तो आपके पास x² का कोफिशिएंट होता -2 विद साइन के साथ आपको यूज़ करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आप चेक करोगे आइडेंटिफाई वेरिएबल एंड, आपको वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट चेक करने हैं। तो वेरिएबल्स आप चेक करें, जैसे फर्स्ट में है 15/7x, तो वेरिएबल आपके पास क्या है, x। वेरिएबल आपके पास क्या यूज़ हो रहा है, x। तो आपको कॉन्स्टेंट, आपको क्या क्या डिफाइन करना है, आपको वेरिएबल्स चेक करना है, कॉन्स्टेंट चेक करना है। तो वेरिएबल आपके पास कितना है, x। और जैसे कॉन्स्टेंट, जैसे न्यूमेरिकल नंबर, जैसे थर्ड पार्ट में आप चेक करोगे 17 आपके पास क्या है, कॉन्स्टेंट। तो इस टाइप से आपको चेक करना है। उसके बाद नेक्स्ट में चेक करोगे राइट ऑल द टर्म्स। तो आपके पास टर्म्स जितने भी, जैसे प्लस करके लिखा है 13x + 31y - 13, तो ये फर्स्ट टर्म है आपके पास, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो इस टर्म को आपको लिखना है। क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिंपली लिखना है वेरिएबल क्या है, x, और कोफिशिएंट आपके पास ये कांस्टेंट नंबर क्या है आपके पास भाई। देखो कोफिशिएंट पूछा होता है, अगर फर्स्ट में आप चेक करोगे, फर्स्ट में तो कांस्टेंट टर्म नहीं है आपके पास, सेकंड में आपके पास कांस्टेंट टर्म नहीं है, थर्ड में आपके पास कांस्टेंट टर्म है, फोर्थ में भी आपके पास कांस्टेंट टर्म नहीं है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपने चेक किया, आपको टर्म्स लिखनी है जितने भी सिंबल्स यूज़ होंगे, जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये टर्म्स है आपके पास, तो लिखोगे टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। उसके बाद नेक्स्ट में आप चेक करोगे राइट ऑल द फ्रैक्शन, इसमें भी आपको टर्म्स लिखनी है। जैसे टर्म्स क्या है आपके पास, सेम y² z, m² n² p², ये आपके पास टर्म है। उसके बाद आप नेक्स्ट में कोफिशिएंट लिखोगे। जैसे कोफिशिएंट कैसे लिखोगे, 5y² - 17x² + 8x², x² इन, तो x² का कोफिशिएंट लिखना है। तो x² की पावर आप चेक करो, x² की पावर आपके पास क्या है, यही तो टर्म है, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -17। ऐसे ही अदर में अगर आप चेक करोगे, नेक्स्ट पार्ट जैसे थर्ड वाले पार्ट में चेक कर लो, 16m², 17/8 m² n² + p², किसकी कोफिशिएंट निकालना है, m² n², तो m² n² यहीं पे था, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, m² n² का -17/8। इस टाइप से आपको चेक करना है। उससे नेक्स्ट में भी आपको राइट द कोफिशिएंट ऑफ, अब की बार सेम कोफिशिएंट चेक करोगे, कहीं x का कोफिशिएंट पूछेगा, कहीं y का कोफिशिएंट पूछेगा, तो इस टाइप से कोफिशिएंट आपको चेक करना है। उससे नेक्स्ट में भी आपको कोफिशिएंट चेक करना है। क्लियर है।
अब उससे नेक्स्ट में आप चेक करोगे पोलोनोमियल। पोलोनोमियल आपके पास ऐसी टर्म्स होती है जिसमें मोर देन 3 टर्म्स होती है, मोर देन 3 टर्म्स। सॉरी डिग्री लिखनी है, डिग्री लिखनी है। डिग्री क्या होगी, जो भी हाईएस्ट पावर होगी। जैसे सिंपल लिखा है x⁴, x⁴ प्लस y⁴ प्लस x⁴ 5 + 2, कुछ भी ऐसे टाइप से कोई नंबर लिखा हुआ है या अदर आगे भी लिखा हुआ है। तो जो आपके पास हाईएस्ट पावर होगी, जैसे 5 है, तो आपके पास डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ पे 5। इस टाइप से आपको चेक करना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसके बारे में जब ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे इन क्वेश्चंस को, तब आप एक्सरसाइज में एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है। अभी आपको सिंपली ये सोल्व करना है। इसका जो सेकंड वाला पार्ट है अलजेब्रिक इक्वेशन, सेकंड पार्ट, इसको आप लेफ्ट कर देना, इसको आपको सोल्व मत करना, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट बाद में जब एक्सरसाइज में सोल्व करेंगे तब चेक कर लेना, अभी मत करना। उसके अलावा आपको लीनियर इक्वेशन अभी आपको सोल्व नहीं करनी है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन सोल्व नहीं करनी है तो आपको 2 चैप्टर ये नहीं करने हैं। एक तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो सेकंड पार्ट है ये नहीं करना है। उसके अलावा लीनियर इक्वेशंस वाला पार्ट नहीं करना है, इक्वेशंस वाला पार्ट नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट चेक करोगे उससे नेक्स्ट में आपके पास इमेज गिवन है और आपको ट्रायंगल्स के एरिया निकालना है। तो यहाँ पे आप चेक करोगे आपके पास ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस मल्टीप्लाई आई। ईच क्वेश्चन में आपके पास बेस भी मिलेगा और हाइट भी मिलेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आप चेक करो, आपके पास इस टाइप से एक इमेज गिवन है, इस टाइप से इमेज गिवन है, ये 7 सेंटीमीटर लिखा है, और ये जो हाइट बी मिडिल साइड में गिवन होगी, ये आपके पास हाइट होगी ये 4 सेंटीमीटर। ये बेस है और ये हाइट है, तो एरिया निकालोगे 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो 1/2। बेस कितना है 7 और हाइट कितनी है 4। सिंप्लीफाई करोगे 2 से इसको कट करोगे, 7 2 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी कभी भी एरिया होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। क्लियर है। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप चेक करोगे, सेकंड क्वेश्चन भी आपको एज इट इज़ करना है। इसी टाइप से थर्ड क्वेश्चन में आप चेक करोगे, थर्ड क्वेश्चन में आपको कैसे सोल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन आपके पास बेस गिवन है, जैसे आप बेस आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, एरिया = 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया की वैल्यू गिवन है तो एरिया की वैल्यू पुट कर दो। क्या गिवन है, बेस गिवन है तो बेस की पोजीशन पर 20 लिफ्ट करोगे, एच की वैल्यू निकालनी है। तो 2 से इसको कट करोगे कितने टाइम 10, तो आपके पास 2 10h, यही तो वैल्यू आएगी। जब h की वैल्यू निकालोगे तो 10 से क्या कर दोगे डिवाइड, तो h = 246/10, तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 24। ये आपके पास इतने सेंटीमीटर, ये आपके पास क्या आ गई हाइट आ गई। तो इस टाइप से आपको ईच पार्ट सोल्व करना है। क्लियर है। एक टर्म मिसिंग होगी उसको आपको डिफाइन करना है, जो टर्म गिवन है उसको उसी पोजीशन पे देखो। जैसे एरिया लिखा है तो एरिया की पोजीशन पे एरिया की वैल्यू पुट करोगे, बेस गिवन है तो बेस की पोजीशन में बेस वैल्यू पुट करोगे। जो हाइट गिवन नहीं है तो हाइट पर हाइट ही रहने दोगे, बेस पे बेस ही रहने दोगे। क्लियर है। तो सेम सिंप्लीफाई करके डिवाइड करके सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकाल लोगे। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लाइन्स एंड एंगल्स। तो लाइन्स एंड एंगल्स वाले भी आपको क्वेश्चंस करने हैं। सेम यहाँ पे आप चेक करोगे पैरेलल लाइंस यूज़ हो रही है, कहीं पे पैरेलल लाइंस यूज़ होगी आपके पास, कहीं पे आपके पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी होगी, एडजेसेंट एंगल यूज़ होंगे, वर्टेक्स अपोजिट एंगल यूज़ होंगे। ये आपको सेल्फ करने हैं। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो ज्योमेट्री वाला पार्ट है, लास्ट पार्ट है आपके पास ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में चेक करना आपके पास जितनी भी इमेज है सब इमेज में 4 साइड्स की इमेज है। तो कभी भी चेक करना जब भी कोई 4 साइड की इमेज होती है तो इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है आपके पास, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स = 360 इंटीरियर एंगल्स। जैसे फर्स्ट में आप चेक करोगे इस टाइप से इमेज गिवन है, ये x है, ये 91 120 89। तो सेम लिखोगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स यूज़ करना है क्योंकि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। तो आप चेक करोगे x +
98 प्लस 120 प्लस 91 इज इक्वल टू 360। तो आप इस टर्म को ऐड करोगे 9 0 1 तो कितना बनेगा 10, 1 रिमाइंड, 9 to 10 और 19 और 1 रिमाइंड था तो कितना हो गया 20, 0 2 रिमाइंड 2 और 1 कितना हो गया आपके पास 3 प्लस x इज इक्वल टू 360। जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो आप 300 को मूव करोगे लेफ्ट साइड से राइट साइड में, 360 में से 300 सब्सट्रैक्ट करोगे तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 60। इस टाइप से आपको ईच पार्ट सोल्व करना है। सेम सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360। जो टर्म मिसिंग होगी उस टर्म को आप डिफाइन कर लोगे। तो ईच कंडीशंस में ईच एंगल्स को ऐड करना है। फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल प्लस थर्ड एंगल प्लस फोर एंगल इज इक्वल टू 360। क्लियर, एक प्रॉपर्टी होती है। तो इस टाइप से आपको जो मिसिंग वाला टर्म होगा, जो एक्स वाई जेड जो यूज़ किया होगा, वो आपको डिफाइन हो जाएगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपको एज इट इज़ सेल्फ से सोल्व करने हैं। एक पार्ट मैंने सोल्व करके बता दिया, अदर पार्ट आप चेक कर लेंगे। क्लियर है। उसके अलावा जो लैब मैनुअल वाला वर्क है आपके पास, जो लैब मैनुअल में वर्क चेक करोगे तो लैब मैनुअल में आपके पास चेक करोगे आपके पास कितने चैप्टर्स हैं, 11 चैप्टर है। तो लैब मैनुअल में आपको कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, 6 चैप्टर, फर्स्ट टू 6 चैप्टर आप लैब मैनुअल में चेक करोगे। फर्स्ट टू 6 चैप्टर, ये चैप्टर आपको कहीं में कंप्लीट करना है, लैब मैनुअल में। क्लियर है। ये सारे वर्क आपको कंप्लीट करना है मैथ्स की लैब मैनुअल में। और एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे लैब मैनुअल में मैंने आपको बैक ईयर भी क्वेश्चंस करवाए थे। आपको क्वेश्चंस की जो थ्योरी है वो थ्योरी कॉपी पेस्ट नहीं करनी है। थ्योरी कॉपी पेस्ट नहीं करनी है कि यहाँ पे आपके जैसे ये पेज है, इस टाइप से डिवाइड होती है, इधर वहाँ थ्योरी लिखी हुई है, उस थ्योरी को यहाँ ब्लैंक पेज पे लिख रहे हो, नहीं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उस थ्योरी को केयरफुली रीड करोगे, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे होंगे, उन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। क्लियर है। तो सेम एज इट इज़ आपको सोल्व करना है। तो और इतना वर्क आपको कंप्लीट करना है। तो होमवर्क आपका क्या वर्क क्या है, ये जो मैथ्स की हॉलीडे होमवर्क की बुक थी, इसमें सारे चैप्टर कंप्लीट करना है। ओनली आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पार्ट सेकंड ये लेफ्ट करना है और लीनियर इक्वेशन लेफ्ट करना है। उसके अलावा आपको सारे चैप्टर कंप्लीट करना है। क्लियर है। जो क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किए, अगर आपको फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हो रहा है तो उसको सेकंड टाइम देखिएगा, क्लियर हो जाएंगे। सिंपल बेसिक क्वेश्चंस है। क्लियर है। और लैब मैनुअल में फर्स्ट टू 6 चैप्टर ये आपको कंप्लीट करना है। कॉपी पेस्ट नहीं करना, जो क्वेश्चंस दिए उन क्वेश्चंस को सोल्व करना है वहाँ पर। जैसे सेम यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ना, उन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व करना है। और अभी तक जितना चैप्टर वर्क कंप्लीट कराया, जैसे 5 से 5.1 कंप्लीट हो गई थी, 5.2 के भी सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट किया था, तो वहाँ तक का वर्क आपको कंप्लीट करना है। फिर कॉपी में अगर लेफ्ट होगा तो अभी तक उसको कंप्लीट कर लेना, और साथ साथ में आपको एग्जाम्पल भी करना है। क्लियर है। तो आई होप यहाँ तक का आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा अपना, क्वेश्चन ये वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और जून में क्या हुआ, आपका ऑफ रहेगा, क्लासेस नहीं चलेगी। क्लियर। ओके, बाय बाय।